हेलो प्यारे स्टूडेंट, चेक स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 1.3 का। इसका जितना भी सवाल है सभी सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला नंबर सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी, तो हम लोग सॉल्व करते हैं। सवाल है हम लोग का पहला, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग हल करेंगे। हम लोग को पूछा है कि बोला है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम लोग मानेंगे √5 एक परिमेय संख्या है। हमें मानना है पहले। ठीक है जी, तो हम लोग हल करेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है जी, हम लोग उल्टा माने हैं। अब आगे करेंगे। √5 बराबर, अगर परिमेय संख्या है तो हम लोग परिमेय संख्या को हमेशा p/q में लिखते हैं। ठीक है जी, जहाँ q बराबर q नॉट इक्वल बराबर हम लोग 0, यानी q हम लोग का 0 के बराबर नहीं होगा। व p और q सहअभाज्य है। अतः HCF किसका HCF? P और Q का HCF हम लोग का 1 आना चाहिए। ठीक है जी, √5 बराबर p/q एक परिमेय संख्या है। √5 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। p को 1 से गुना करेंगे तो p बराबर q और 5 को गुना करेंगे तो √5 × q। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, यानी वर्ग करने पर दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे। p है, p² हो जाएगा √5 q²। p² बराबर हो जाएगा, √5 में है, स्क्वायर में है, तो हम लोग का 5 हो जाएगा और q²। ठीक है जी, चूँकि p² 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित है। ठीक है जी, मान लेते हैं 16 4 से विभाजित है, तो √16 ये भी तो 4 से विभाजित होगा, क्योंकि √16 होता है 4 और 4 से विभाजित होगा। ठीक है जी, वही चीज़ यहाँ लिखा गया है। अब p बराबर 5r, हम लोग लिखेंगे p बराबर 5r। इतना तो हम लोग को लिखना ही पड़ेगा। ठीक है ना जी, p बराबर 5r, और इसे हम लोग वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर वर्ग करेंगे। p है, p² हो जाएगा, 5 है, 5r को स्क्वायर करेंगे। p² बराबर 5 का स्क्वायर 25 r²। ठीक है जी,
अब पी स्क्वायर का मान रखने पर पी स्क्वायर का मान कितना है 5q²। ठीक है जी। पी स्क्वायर का मान है 5q² है। ठीक है जी। हम लोग का पी स्क्वायर बराबर 25r² है। पी स्क्वायर का मान हम लोग रखेंगे 5q² बराबर 25r²। ठीक है जी। q² का मान रखेंगे 25, 5q के साथ गुना है, इक्वल को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड r²। 5 से 25 को काटेगा 5 बार में। ठीक है जी। q² का मान आ गया हम लोग का 5r²। ठीक है जी। चूँकि हम लोग लिख सकते हैं q² 5 से विभाजित है तो q भी 5 से विभाजित है। ठीक है जी। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर चेक किए थे, यहाँ पर उसी प्रकार सेम उसी तरह यहाँ भी होगा। अतः चूँकि P व Q दोनों 5 से विभाजित है। ठीक है। अतः HCF P, Q बराबर 1 नहीं है, क्योंकि हम लोग का यहाँ पर HCF 5 आ रहा है। हम लोग का HCF P और Q का HCF 5 आ रहा है, लेकिन हम लोग को निकालना था HCF 1। HCF हम लोग को 1 दिखाना था, लेकिन 1 नहीं आ रहा है, तो हम लोग का बराबर नहीं है। P और Q का HCF 1 नहीं है, 5 है, तो इसलिए हम लोग बराबर नहीं है 1। बाकी जो बच जा रहा है उसको यहीं पर लिख दे रहे हैं। इसके नीचे जो होगा वो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। दूसरा नंबर सवाल में आएंगे। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग हल करेंगे। यहाँ अपरिमेय संख्या बोला गया है, तो हम लोग मानेंगे परिमेय संख्या, यानी हल 3 + 2 √5 एक, यहाँ परिमेय कहा गया है, यहाँ अपरिमेय कहा गया है, तो हम लोग 3 + 2 √5 एक
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है माना। यानी 3 + 2√5 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ Q बराबर नहीं होगा 0 के। और HCF P और Q का होगा 1। ठीक है जी। तो संख्या हम लोग का 3 + 2√5 बराबर P और Q। P और Q एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और 3 भी हम लोग का परिमेय संख्या है। तो जो रूट है उसे हम लोग यहीं पर रहने देंगे, और जो बाकी जितना भी बच रहा है उसे हम लोग इक्वल के उधर ले जाएंगे। ठीक है जी। तो हम लोग 2√5 को इधर ही रहने देंगे, P/Q। ठीक है जी। 3 अगर इक्वल के उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3। अब हम लोग √5 को इधर ही रहने देंगे, और 2 तो एक परिमेय संख्या है, इसीलिए हम लोग 2 को इक्वल को उधर ले जाएंगे, P/Q -3। 2 5 √5 के साथ इंटू हुआ है, गुना हुआ है, तो हम लोग इक्वल को उधर ले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए, ये जो जितना संख्या है ये हम लोग का हो जाएगा परिमेय संख्या, ये हम लोग का हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन √5 हम लोग का अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग अभी अभी प्रूव किया है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। तो चूँकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, वह हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात √5 बराबर नहीं होगा P/Q -3/2 के। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है जी। तो दूसरा नंबर हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जाएंगे तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर में जाएंगे, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। पहला नंबर में है 1/√2, दूसरा नंबर में है 7 × √5, और तीसरा नंबर में है 6 + √2। ठीक है जी। सबसे पहले पहला नंबर को देखेंगे हम लोग, 1/√2 हल करेंगे। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग 1/√2
बराबर पी बटा क्यू। ठीक है, सेम प्रोसेस है। जहाँ पर क्यू बराबर नहीं होगा 0 के, व HCF P और Q का बराबर होगा 1। ठीक है जी। अब यहाँ दिया है 1/2, इसे हम लोग पलटेंगे। तो पलटने पर हम लोग का हो जाएगा √2 बराबर Q बट्टा P। चूँकि P बट्टा Q एक परिमेय संख्या है, Q बट्टा P हम लोग का परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः √2 बराबर नहीं होगा Q बटा P, क्योंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और Q बटा P हम लोग का परिमेय संख्या है। √2 अपरिमेय संख्या है, इसका मतलब ये नहीं कि जितना भी रूट रहेगा सभी संख्या अपरिमेय होगा। अगर हम लोग √9 को ले लेंगे तो ये हम लोग का अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोग रूट हटाएंगे तो हम लोग का 3 हो जाएगा। वहीं पर √16 ये हम लोग का अपरिमेय संख्या नहीं है, ये हम लोग का परिमेय संख्या है। अगर रूट को हटाएंगे तो हम लोग का 4 हो जाएगा। वहीं पर हम लोग √5 को लेते हैं तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि रूट को हटा नहीं सकते इसको। वहीं पर √2 ये भी हम लोग का अपरिमेय संख्या है। तो वही बात लिखा गया है कि P बटा Q एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √2 बराबर नहीं है Q बटा P के। अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। पहला हम लोग का कंप्लीट हो गया। दूसरा नंबर देखेंगे। दूसरा नंबर में है हम लोग का 7 × √5। दूसरा नंबर में है 7 गुना √5। हल करेंगे। माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है, 7 √5 बराबर P बटा Q। सेम प्रोसेस, जहाँ पर Q हम लोग का 0 के बराबर नहीं होगा, वह HCF P और Q का 1 होगा। ठीक है जी। 7 √5 P बटा Q हम लोग का परिमेय संख्या है, 7 भी हम लोग का परिमेय संख्या है, इसीलिए हम लोग 7 को हम लोग इक्वल को उधर ले जाएंगे। √5 बराबर P, इधर गुना है
इक्वल के इधर चला जाएगा तो इनटू हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 7 गुना क्यू। ठीक है जी। चूँकि P7Q ये हम लोग का हो गया है परिमेय संख्या और √5 हम लोग का हो गया अपरिमेय संख्या, तो हम लोग का P/7 इंटू Q एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 बराबर नहीं होगा P7 इंटू Q के। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है, अतः 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अंतिम सवाल पर जाएंगे। अंतिम सवाल है 6 + √6 हल करेंगे। सेम प्रोसेस है। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है 6 + √2 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ पर Q बराबर नहीं होगा 0 के, वह HCF हो जाएगा P और Q का 1। 6 + √2 बराबर P/Q। P/Q हम लोग का क्या है? परिमेय संख्या है, और यहाँ पर 6 जो है ये भी हम लोग का परिमेय संख्या है। तो हम लोग √2 को इधर ही रखेंगे और 6 को इक्वल को उधर ले जाएंगे। P/Q इधर प्लस है तो इधर चला जाएगा तो माइनस। ठीक है। चूँकि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देने पर हमेशा परिमेय संख्या ही आता है, और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो भी परिमेय संख्या ही आएगा, और परिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देंगे या फिर गुना करेंगे तो भी परिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है जी। तो P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो अतः P/Q - 6 बराबर नहीं होगा √2 के। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है,
विरोधाभास प्रकट होती है, प्रकट होती है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग का पूरा सवाल कंप्लीट हो गया। ठीक है जी।